छाड़ी परंपरा के आध्यात्मिक निर्ग्रंथ सूर्य आचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज। पावन प्रेरणा परम पूज्य आचार्य श्री भारत भूषण जी गुरुदेव। पवित्र पवित्र सुनो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र चेतना। आज तुम्हें कहानी नहीं सुननी क्या? सुनाओ ना चेतना, उन छुल्लक जी का आगे क्या हुआ? छुल्लक जी बनने के बाद अब उनका लक्ष्य था कि मैं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज कब बनूं। इसलिए वे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बनने के लिए घोर साधना करने लगे। कभी कभी तो उन्होंने 32 दिन के लगातार उपवास भी किए। अनेकों तीर्थों, नगरों, गांवों और कस्बों आदि में जाकर उन्होंने खूब धर्म प्रभावना की। उनके आशीर्वाद के प्रताप से अनेक रोगियों के रोग नष्ट हुए। अनेकों ने मद्य, मांस, मधु का त्याग किया। अनेकों जगह जानवरों की बलि देनी बंद हो गई। अब तो छुल्लक शांति सागर जी सबके विशेष श्रद्धा के विषय बन गए थे। धीरे धीरे विहार करते हुए वे एक दिन सागवाड़ा पहुँचे। भादों का महीना चल रहा था। सागवाड़ा में उनके प्रताप से धर्म की खूब प्रभावना चल रही थी। जब 10 लाक्षण पर्व आए तो उनके मन में मुनि बनने की तीव्र भावना जागृत हुई। उनका वैराग्य चरम सीमा पर पहुंच गया। अब तो बस वे स्वयं को उठते बैठते, आहार लेते, स्वयं की मुनि दशा का चितवन करने लगे। संवत 1980 में भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन प्रातः काल की बेला में मूल नायक आदिनाथ प्रभु का अभिषेक चल रहा था। छुल्लक जी भी भक्ति भाव से अभिषेक देख रहे थे। उनके अचानक भाव बने और संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर दिया और चौकी पर बैठकर पूर्ण केशलोच करने लगे।
मंत्रित करके वे महान दिगंबर मुनिराज बन गए। मुनिश्री कुछ दूर पर स्थित पहाड़ी पर ध्यान में मग्न हो गए। दर्शनों के लिए श्रावक श्राविकाओं की भीड़ लग गई। संपूर्ण समाज मुनिराज शांति सागर जी की जय जयकार करने लगी। मुनि बनने के कुछ दिन पश्चात उन्होंने 5 स्वप्न देखे। पहले में एक पहाड़ पर जिन चैत्यालय देखा, दूसरे में खिले हुए कमलों से सहित एक सरोवर देखा, तीसरे में श्वेत बैल को देखा और चौथे में एक बड़ा सिंह देखा। 5वें में सर पर बेर के वृक्ष के कांटों का बोझ देखा, परंतु कांटों में किसी ने आग लगा दी और वे जलकर राख हो गए। इनमें से पहले के 4 स्वप्न तो उनके यश और कीर्ति होने का संकेत दे रहे थे और 5वां विघ्न, बाधा और कठिनाइयां तो आएंगी, परंतु वे उनसे तुरंत पार हो जाएंगे और निरंतराय मुक्ति पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। आप जहाँ-जहाँ भी विहार करते थे, वहाँ क्या जैन और क्या अजैन सब नतमस्तक हो जाते थे। आप जब विहार करते थे तो तीर्थंकर की तरह लगते थे। और ध्यान अवस्था में साक्षात सिद्ध भगवान के समान दिखते थे। आप घंटों घंटों ध्यानस्थ रहते थे, कभी खड्गासन तो कभी पद्मासन, कभी वृक्ष के नीचे तो कभी पहाड़ के ऊपर, कभी नदी के किनारे तो कभी बरसात की झड़ियों में। कितने परिचय आने पर भी आप अपने ध्यान से विचलित नहीं होते थे। आपका तेज सूर्य को भी प्रभा रहित कर रहा था। आपके दर्शन कर लोगों के मुख से स्वयं ही निकलता था, वो देखो भगवान आ रहे हैं। ब्रह्मचर्य के प्रताप से उनका शरीर सोने जैसा चमकने लगा था। धन्य है